आत्म नम आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावि सिंह आप सबों का आज फुल मून मेडिटेशन के इस सेशन में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शक मित्रों, आज हम लोग एक दिव्य मेडिटेशन करने जा रहे हैं जो कि गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर आज हमने यह सेशन रखने का सोचा। तो आज सोचा कि आज आप लोगों के साथ मिल करके यह मेडिटेशन को किया जाए। कृपया करके कोई हमको बताएंगे कि जो हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक जो भी जस्ट हम प्ले किए हैं, क्या ये म्यूजिक से कहीं आप लोगों को हमारी वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? एनीबडी? वॉइस क्लियर नहीं है? आ रहे सर, नहीं आ रहे सर डिस्टर्बेंस। लेकिन आवाज क्लियर है, आवाज जा रही है बैकग्राउंड की? या आवाज जा रही है। चलिए ठीक है, पुनः ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। सभी लोग रेडी हो जाइए, 11:11 हो चुका है। अब हम लोग जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस लेते जाएं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। प्रत्येक श्वासों के साथ आप गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक सांसों के साथ आप गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। ध्यान रहे, जो आप श्वास ले रहे हैं वह श्वास एब्डोमेन ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, तो आप अपने नाभि से श्वास को ग्रहण कर रहे हैं। आपके सामने क्रिस्टल, कैंडल्स, पिरामिड, जो भी आपके पास आध्यात्मिक सामान है, लाइक डाउजर, पिरामिड, कोई भी स्टोन जो भी है आप अपने समक्ष रख सकते हैं। अपने आंखों को बंद करके लंबी गहरी सांस लेते जाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। मेरे वॉइस के साथ आपको हमारे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा म्यूजिक पर भी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यह थर्ड आई एंड फॉरहेड चक्रा की मेडिटेशन है। तो आपको पूरा कंसंट्रेशन आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर जानी है। तो उससे पहले आप लंबी गहरी सांस भरते चले जाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते चले जाएं। प्रत्येक श्वासों के साथ आप गहरी और गहरी और गहरी ध्यान की स्थिति में जा चुके हैं। आप सभी लोग अब आपके ब्रेन के अल्फा स्टेट में पहुंच चुके हैं। आपकी चेतना सो चुकी है और आपका अवचेतन मन जागृति के अवस्था में है। लंबी गहरी सांस भरते जाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। अब आपका पूरा ध्यान आपके हृदय चक्र पर ले जाना है।
आपके अनाहत चक्र, आपके हृदय चक्र में आप हृदय चक्र के स्वामित्व करने वाले भगवान शिव, जगत गुरु और जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम कीजिए। 2 मिनट तक आप अपने हृदय चक्र में स्थित होते हुए आप यह कल्पना कीजिए, आप यह ईश्वर से विनती कीजिए कि हे प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार करने का मौका दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें स्वयं से साक्षात्कार करा दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें स्वयं से साक्षात्कार करा दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे स्वयं से साक्षात्कार करा दीजिए। अब आप आपके विशुद्धि चक्र की यात्रा करेंगे। अब आप अपने थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने थ्रोट चक्र में स्थित हो जाइए, वहां पर देखिए क्या हो रहा है। आपके थ्रोट चक्र क्या है, थ्रोट चक्र की क्या परिभाषा है। थ्रोट चक्र का जो स्थान है वह कौन सा प्रदेश है। आपका आध्यात्मिक यात्रा का, आध्यात्मिक पड़ाव का एक विराम स्थल है जो आपका थ्रोट चक्र है। आप अपने थ्रोट चक्र में आप अपने गुरुजन, अपने प्रियजन, अपने शिक्षक, अपने टीचर, अपने आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु को स्मरण करते हुए आप अपने एंजल्स, मास्टर्स एंड असेंडेड मास्टर का आवाहन कीजिए। यदि आप एंजल्स के बारे में जानते हैं तो आप एंजल्स को इन्वोक कीजिए, आपके गार्डियन एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड, और उनसे भी विनती कीजिए कि हमें स्वयं से साक्षात्कार कराने में आप हमारी कृपया मदद करें। आप अपने थ्रोट चक्र के बाद आपने आपका फॉरहेड चक्र यानी कि आपके थर्ड आई से ठीक ऊपर जो आपके मस्तिष्क के बीचों बीच फॉरहेड चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अनुभव करें कि आपके थर्ड चक्र और आपके फॉरहेड चक्र और आपके थर्ड आई चक्र, आपके थर्ड आई चक्र और फॉरहेड चक्र के बीचों बीच एक राजगद्दी है, राज सिंहासन है, जहां पर आपका सूक्ष्म स्वरूप विराजमान हो रहा है। आपने फॉरहेड चक्र और थर्ड आई चक्र के बीचों बीच आपको आपके आत्मीय ऊर्जा पुंज के साथ ही आपको राज सिंहासन पर विराजमान होना है। वहां पर आप देखिए, आप अपने पिनियल ग्लैंड जो आपके अंदर मैजिकल पावर को लाने में, सक्रिय करने में आपकी मदद करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके समस्त बॉडी पार्ट को संचालित करने में आपकी मदद करता है। आप अपने परमेश्वर, आप अपने ईश्वर का आवाहन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके फॉरहेड चक्र एंड थर्ड आई चक्र के साथ साथ आपके पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस
थैलेमस ग्लैंड को सक्रिय करें, आपके पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करें, आपके एंजल से आवाहन कीजिए कि वो आपके पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करें। अब आपको आपके उसी राजगद्दी पर स्थिर हो जाना है। अनुभव करें कि मून की शीतलता आपको हील कर रहा है। अब आपको अनुभूति करनी है कि आप जहां पर राजगद्दी पर बैठे हुए हैं उसके आसपास सुंदर वातावरण में पक्षियां चहचहा रही है। झरने से गिरते हुए पानी के आहट को अनुभव कीजिए। मधुर मधुर बंसी का, बांसुरी का, फ्लूट के साउंड को अनुभव कीजिए। सागर में जल, सागर में पानी जो हिलोरे मारती है उसके ध्वनि को महसूस कीजिए। मून पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपने अंतर त्राटक आरंभ करेंगे। आपको पूरा फोकस आपके थर्ड आई और फोरहेड चक्र के बीचों बीच चंद्र त्राटक आपको अभ्यास कंटिन्यू करनी है। अब आंखें बंद ही रहेंगी, आपको अंतर त्राटक करनी है। चंद्र से प्रार्थना कीजिए, हे चंद्रदेव, आप जो अलौकिक सुसज्जित 16 कलाओं से सुसज्जित हैं, आप अपनी शीतल प्रकाश रूपी ऊर्जा पुंज हमें प्रदान करें। हमें हमारे मन पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। आप अपनी माता के चेहरे को विजुअलाइज करें। आप अपने माँ का चरण वंदन करेंगे। माता पिता आपके अहम हैं, जो आपके आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। तो मातृ पितृभ्यो नमः के साथ आपको चंद्र से प्रार्थना करनी है, मून से यह कामना करनी है कि मून से जो शीतल किरणें, प्रकाश वो आप पर बिखेर रहे हैं। चंद्र के अंदर जो अमृतत्व की जो गुण है वह गुण आपके अंदर विराजमान हो रहा है, वह गुण आपके अंदर आता चला जा रहा है। चंद्र के प्रत्येक रोशनी के साथ, प्रत्येक स्ट्रांग हो रहा है। आप अपने फोरहेड चक्र को विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आपका फोरहेड चक्र क्लॉकवाइज घूमता चला जा रहा है और स्वच्छ होते हुए, संतुलित होते हुए गतिमान हो रहा है।
एक्टिवेट हो रहा है। यह फोरहेड चक्र क्लीन हो रहा है। सुंदर सा फ्लूट का साउंड आ रहा है, आप उसे अनुभव करते रहें। झरने के बूंदों का स्पर्श महसूस कीजिए। जड़ों की ध्वनियों को अनुभव कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आप झरने के पास बैठे हुए हैं या फिर आप समुद्र के बीचों बीच आप स्थिर हैं। चारों ओर व्हाइट लाइट, व्हाइट प्रकाश, सफेद किरणें, चंद्र की किरणें आपको हील कर रही है। अब आप अपने गुरुजन, आप अपने आध्यात्मिक गुरु, आपके वो गुरु को अनुभव कीजिए। उन गुरुओं का स्मरण कीजिए जिन गुरु के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में आपको एक नया आयाम मिला है। मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो आप जगत गुरु महादेव का स्मरण करें और कहें कि हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। हे जगत गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। हे जगत गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा कल्याण करें। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। अपनी माता के साथ जगत जननी आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी जगन माता जगदम्बा को अनुभव कीजिए। जगत जननी माँ प्रकृति, माँ जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा माँ का स्मरण कीजिए। संसार में समस्त शक्तियाँ, समस्त ऊर्जाएं प्रकृति की ही देन है। हमारे अंदर जो भी चेतनाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो भगवती माँ जगदम्बा का ही दिया गया एक छोटा सा भेंट है। माता जगदम्बा को बारंबार प्रणाम कीजिए। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवती का आवाहन करें और माता से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से आप अपनी, अगर आपको कुछ चाहिए होता है, माँ से जिस प्रकार आप लाड लगाते हैं, माँ से प्यार करते हैं, बातें करते हैं, ठीक उसी प्रकार आदि शक्ति माँ जगदम्बा से आप अपनी इच्छाएं, आप अपनी कामनाएं उनके समक्ष रखें। जो भी आपकी इच्छाएं हो आप उनसे कहें, उनसे कामना करें और आपको अनुभव करना है कि माता जगन माता आपको आशीर्वाद स्वरूप आपकी कामनाओं को पूर्ण कर चुकी है। वो आशीर्वाद आपको दे रही हैं।
कह रही हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब आपको आपके माता को धन्यवाद कीजिए, आप अपने पिता को धन्यवाद कीजिए, आप अपने गुरुजनों को धन्यवाद कीजिए, आप अपने एंजल्स को धन्यवाद दीजिए, आप अपने मास्टर्स को धन्यवाद दीजिए, आप जगत गुरु महादेव को धन्यवाद दीजिए, आप आदि शक्ति माँ जगदम्बा को धन्यवाद दीजिए, समस्त प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। और प्रकृति से कामना कीजिए, आदि शक्ति माँ से यह प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, आज इस पावन अवसर पर हमें यह मेडिटेशन करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए हे माता जगदेश्वरी, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो आपको वरदान दिया है आपकी कामना की पूर्ति के लिए, आप उनके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए धन्यवाद कीजिए। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षियां, नदी, तालाब, पहाड़, चट्टान, स्टोन, क्रिस्टल, सभी चीजों को बनाने वाले तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अब आप धीरे धीरे आप उस राजगद्दी से उठ करके आप अपने थर्ड आई के रास्ते, आप अपने थ्रोट चक्र के रास्ते, आप अपने हृदय चक्र पे स्थित होकर के हृदय चक्र से आप बाहर आएंगे। अब आप अपने दोनों हाथों के हथेलियों को अपने हृदय पर रखते हुए समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए। अब आप आपके दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आपको आपके चेहरे पर फेरते हुए आपको आपकी आंखें खोलनी है। अब आप लोग अपनी अनुभव बताएं हमें कि कैसा आपको फील हुआ, क्या आपने महसूस किया इन 20 मिनट के मेडिटेशन के दौरान। सभी लोग मेडिटेशन की स्थिति से बाहर आ गए हैं। नमस्कार कृपया कोई श्रीमान जी। प्रतिक्रिया दें। नमस्कार श्रीमान नमस्कार। जी। मेरे को नमस्कार। बहुत कुछ अनुभव हुआ है, शांति का अनुभव हुआ, और जो आप बोल रहे थे वो भी मेरे को दिखाई दिया, और मेरे को भगवान शिव के भी जो दर्शन होते उस टाइप का मुझे को अनुभव हुआ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, जी। लड़के को अनुभव शांति हुआ, लड़की को थोड़ा अनुभव हुआ है। चले चले, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीमान जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। बहुत लोगों का चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं। नमस्कार भैया, कुछ क्षणों के लिए कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहाँ पे थी या मुझे सुनाई दे रहा था या नहीं, वो भी मैं समझ नहीं पाई। बीच में कुछ टाइम ऐसा गया कि मैं कहाँ थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो क्या ऐसा आपकी पार्ट और था। क्या हमारी वॉइस आपको क्लियर जा रही थी?
हाँ क्लियर जा रही थी, लेकिन बीच में ज्यादा गहरे ध्यान में पहुंच गई थी या क्या सिचुएशन थी पता नहीं। वो कुछ जी क्षण पूरे ब्लैंक हो गए, पूरी खाली हो गई थी उस टाइम पे, मैं कुछ भी नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं। और ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आजू बाजू है कोई, ऐसे लग रहा जी था। चलिए कोई बात नहीं। तो मेडिटेशन के दौरान आपको सचेत रहने, क्योंकि देखिए मेडिटेशन क्या, ध्यान क्या है? ध्यान वो स्थिति है जिसमें आप गहरी स्थिति में होते हुए भी आप सचेत रहते हैं, आप जागृत स्थिति में रहते हैं। अगर आप डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं, यदि पहुंच जा रहे हैं, तो वह जो स्थिति है जहां पर आपको कोई चीज का भी भान नहीं रहता, तो वो स्थिति समाधि की स्थिति हो जाती है। तो अभी हमें उतनी डीप में नहीं जानी है, क्योंकि अभी हमारी जागृति का समय है। अभी हमें अंतर जागरण करनी है, उसके लिए हमें सचेत रहनी है, सचेत ध्यान करनी है। ठीक है जी। कोई और बताएं? सर बहुत बढ़िया लगा मुझे, मेडिटेशन किया मैंने जो आपने बताया, जी मतलब माइंड को बहुत शांति मिली और जी बहुत ही मतलब अंदर एनर्जी फील किया मैं। जी जी जी। चलिए बहुत खूब। बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर आज का। जी डायरेक्ट चंद्रमा में बैठे भी क्या हम जाके? बैठना चाहिए। जी बिल्कुल बेटा, चूंकि हम जहां से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम भी अपने छत पर ही बैठे हुए हैं। चूंकि हम कैमरा को फोकस किए हुए थे अपने टेबल पर, जहां पर हमने लगाया हुआ था पिरामिड वगैरह। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम हाँ हाँ यहाँ दिक्कत। पर 12 पिरामिड का हम जोड़ा रखे हुए हैं। वो 12 हाँ दिक्कत पिरामिड, है जो सर। पिरामिड यानी कि वास्तु को हीलिंग करने के लिए, पंच तत्वों को हील करने के लिए वो पिरामिड काम में आते हैं। ऑर्गन पिरामिड के साथ साथ डाउजर, स्फटिका, श्री यंत्र, शिवलिंग, कई सारे सामग्री को हमने भी पास में रखा हुआ है, वो भी डायरेक्ट मून लाइट में। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम अभी छत पर ही, देखिए आप लोगों को मून नजर आ रहा होगा। हाँ जी सर, यस सर। जी तो हम अभी यहीं पर हैं और यहीं से कर रहे हैं, चूंकि अभी आप लोगों के क्लासेस के एंड के बाद अभी हमारा भी खुद का अपना मेडिटेशन हम खुद करेंगे। तो देखिए ये जो पूनम का जो समय होता है, पूनम के बारे में हम एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को। हमको पिछले सेशन में ही ये बात हमें कह देनी चाहिए थी, स्मरण से निकल गया था। जो हमारा चारों वेदों में से जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद के कई सारे अध्याय में पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। उन पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि को जो सूक्त होता है, जो वेदोक्त सूक्त है, उस सूक्त को जब आप पढ़ते हैं तो उस समय की महिमा का आपको पता चलता है। यदि आप केवल पूर्णमास यानी कि आप जब कभी भी पूनम हो, उस पूनम को केवल आप उस सूक्त का यदि केवल आप आवाहन करते हैं, तो यकीन मानिए आपको काफी ज्यादा अलग अनुभूति होती है। यानी कि हर किसी के अलग अलग अपनी अनुभूति होती है, हर लोगों का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हमें करने चाहिए। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जो पूनम का, जो पूर्णिमा का जो सूक्त है, वो हम अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करने का हम प्रयास करेंगे। श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिरामिड के लिए बोला था, धातु पिरामिड मैंने रखा था, श्रीयंत्र आपने बोला था, लेकिन फिर भी मैंने स्फटिक श्रीयंत्र रखा हुआ था। आपका बहुत जी जी बहुत जी धन्यवाद ये बताने के लिए। जी। देखिए हम एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, हर एक पूर्णिमा को, हर एक पूनम की रात्रि को क्या कीजिए, आपके पास जो भी क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं ना, उसको आप अपने घर के यानी कि मून लाइट में गमले में रख दीजिए। जब आप गमले में रखते हैं तो और उसमें से हल्का सा वाटर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि पंच तत्व से चार्ज होगा, यानी कि 12 आवर के लिए। कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा के तिथि के दिन में ही आप अपने गमले में वह यंत्र को या वो क्रिस्टल्स को आप रख दें।
ताकि 24 आवर के जब वो चार्ज हो तो वो पंच तत्वों से चार्ज हो। सर मैं यदि हम लीव गमले में रखेंगे सर जी क्या हम मैं लीव करूंगी, मेरा हो गया जी, टाइम। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर लीव कर सकती हैं मेडिटेशन आप। अच्छा था, मैंने पूरा किया जी 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 जैसा जैसा श्रीमान आपने जी बोला क्या वैसे हम ही। श्रीमान जी क्या जी हम पिरामिड्स, धातु पिरामिड्स एंड श्री यंत्र को गमला तुलसी का है उसमें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल। जी, धन्यवाद, जी, वेलकम। शुक्रिया। आप लोगों को कल से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। भगवान शिव का यह 30 दिनों का जो समय आ रहा है, श्रावण मास की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग ये 30 दिन का जो समय कल से आरंभ हो रहा है, ये 30 दिन भगवान शिव से जुड़े, उन्हीं के कथा, उनका विचार, उनका ज्ञान, उनके बारे में आप अनुभव करें। कोशिश कीजिए कि सोमवार के दिन ना तो कम से कम शिव पंचाक्षरी मंत्र का अवश्य जाप करें, क्योंकि श्रावण मास में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म आपको 100 गुना फल की प्राप्ति कराता है। और यदि हो सके तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, जो इस प्रकार है: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का भी अवश्य पाठ कीजिए, क्योंकि यह ऐसा स्तोत्र है जो अपने आप में एक महायंत्र है, महामंत्र है। तो इसकी प्रकाष्ठा एक अनंत है, अलग है, क्योंकि इसमें हर एक शक्ति की, यानी कि इसका दूसरा जो पैराग्राफ है कहता है: शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय ध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो अवश्य पाठ करें। और श्रावण मास की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि समय हो चुका है, अब हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत कल से धन्यवाद। कल से आपका कल बहुत से बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत कल से धन्यवाद श्रीमान जी। जी हम भी जी भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपको इस लायक करें कि हम जैसे लोगों को आप ध्यान में उतारें, उनको अनुभव कराएं। मेरे भगवान शिव, मेरे इष्ट आपको इतनी शक्ति दें, पावर दें कि आप और ऊंचाइयों बुलंदियों को छुएं आभार और आभार ध्यान में और आभार ज्यादा उतरें। जय श्री जी। महाकाल जी। कल से हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो आपका एंजल्स ब्लेसिंग की ट्रेनिंग होगी, जो लेवल 1 की है, जो बेसिक है, जिसमें से कि हम 15 आर्क एंजल्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक एक आर्क एंजल्स के ऊपर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पर केवल आर्क एंजल्स को ही कवर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ये मॉडलिटीज है, लेकिन इसमें हम लोग अपने इंडियन कल्चर को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और जिस भी शक्ति स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, हम उनको भी इन्वोक करेंगे, उन